जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मिसेस श्वेता तिवारी। मैं एट प्रेजेंट दिल्ली में हूँ और इससे पहले मैं नासिक गई थी। गुरु जी के चरणों में मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मुझे गुरु जी का हुक्म है कि मुझे रोज़ शेयर करना चाहिए। मुझे गुरुपा क्षमा कर दीजिए। मैं इससे पहले नासिक में थी और नासिक में मैं कोर्स करने गई हूँ जो कि बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है, आरसीआई रजिस्टर्ड। और मेरा बेटा उस वक्त तमन्ना में था, जैसा मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। अभी ऐसा हुआ है संगत जी कि मेरे बेटे के साथ वहाँ मैं कोर्स कर रही थी, मैं किसी स्कूल विजिट के लिए गई थी। यहाँ से प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि आपको तुरंत आना है, अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाइए, वो बहुत शाउटिंग कर रहा है। उसका रीज़न वही होता है कि जब वो मेरी किसी बात से कुछ उसको मैं मतलब किसी बात से नाराज़ हो जाता है तो ही स्टार्ट शाउटिंग। वो मैं ही समझ सकती हूँ, वो बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो अगेन इट वॉज लाइक मैं क्या कहूँ कि मुझे उल्टे पैर लौटना पड़ा। फिर मैं आई हैड टू बुक माई फ्लाइट्स। आई केम टू दिल्ली। अभी मैं उसके साथ ही हूँ। गुरुपा मेरे गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे हस्बैंड तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते बिकॉज ही इज़ वांटिंग मी टू पुट माय सन इनटू गुरुकुल। मेरा बेटा गुरुकुल नहीं जाना चाहता, वो तमन्ना में खुश है। लेकिन तमन्ना में क्योंकि बिहेवियर आ गया है तो वो लोग अब कह रहे हैं कि नहीं, आप उसको बस डे बोर्डिंग के लिए ला सकते हैं। मैं गुरुजी के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं बहुत थक चुकी हूँ अब। ना मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल मेरी बात सुनते हैं, ना मेरी बेटी है, मेरी इसको मैं आंटी बोलूँगी, वो भी नहीं सुनती। बेटा मेरा इनोसेंट है, उसके अंदर जो भी फीलिंग्स है मुझे अपनी ड्यूटी एज अ मदर करनी है गुरुपा, वो मैं कर रही हूँ और आप मेरा उसमें साथ भी दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी मेरे कान में जो 2 दिन से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। आई एम वेरी स्कैर्ड। मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मैं बड़े मंदिर जाके आई अभी, गुरुवार के दिन ही गई थी अपने बेटे के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज भी मैं जाना चाहती हूँ। गुरुपा मुझ पर कृपा करें, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती रहूँ। मैं वहाँ सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी की चरणों में। अभी मुझे पिछले 2-3 दिन से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि पुत्र तेरे पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तूने मेरे आदेश को अनदेखा किया, ये तो होना ही था। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अंदर से थोड़ा पीड़ा में रहती हूँ, तकलीफ़ में रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, तो मैं आपके सत्संग कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं आपके चरणों में बहुत बार क्षमा मांगती हूँ। और ये भी मैसेज आता है कि ये करने वाले और कोई नहीं, अपने ही हैं। बहुत बार इन लॉस का नाम आता है। अभी एक्चुअली नो वन इज सपोर्टिंग मी बिकॉज एवरीबडी इज फीलिंग दैट आई शुड पुट माई सन इन टू गुरुकुल एंड आई शुड गो बैक टू पुणे।
लेकिन मुझे ये चीज़ बुरी लगती है संगत जी कि एक बेटा, मेरा बच्चा जो ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुका है इतने सालों तक, वो 23 साल का हो गया है, उसका क्या भविष्य है, कोई उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। दे ऑल वांट टू से कि नहीं वो तो बस डिसेबल्ड है, उसको बस एक इंस्टीट्यूशन में डाल दो और छोड़ दो, भूल जाओ। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ वहाँ पे टॉर्चर होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। हाँ, उसका एक मेरे साथ सीरियस बिहेवियर है जो कि आता है कभी कभी, किसी किसी रीज़न से आता है, वो रीज़न मुझे पता है, वो मेरे गुरुपा भी जानते हैं। लेकिन मैं जो अपनी ड्यूटीज़ कर रही हूँ एज अ मदर कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो जिस भी स्कूल में जाए, कम से कम जो भी कर सके, उसकी उम्र तो इतनी निकल गई, हम सबकी उसमें गलती है, हमसे घोर पाप हुआ है, लेकिन अब कम से कम वो अच्छी जगह जाए, अपने मन से जाए। वो खुशी उसके मन में मैंने देखी है, आंखों में देखी है, तमन्ना स्कूल के लिए, जो मैंने प्रिंसिपल से शेयर कर दी है। गुरुजी से मैं चरणों में यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप मेरे बेटे के लिए सब अच्छा कीजिए, मुझे स्वस्थ रखिए गुरुपा। मेरे कानों में जो दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरी श्रवण शक्ति, मेरी देखने की शक्ति गुरुपा, मैं शरीर से हमेशा स्वस्थ रहूँ, क्योंकि अभी बहुत काम करने चाहती हूँ गुरुपा। आप मुझसे किसी बात पे नाराज़ मत होइए। और जो ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ये कौन लोग हैं मैं नहीं जानती गुरुपा, इनको भी आप ही देखिए, इनकी बुद्धि भी आप ही सही कीजिए गुरुपा, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं हम पर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों हमसे इतना ईर्ष्या करते हैं, क्या मिलता है इनको दूसरों को तकलीफ दे के, दूसरों के बारे में बुरा सोच के। गुरुपा उनको भी आप ही ने देखना है, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। और गुरुपा मेरे अंकल जी का दिमाग सही कर दीजिए, वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गुरुपा, वो मुझे बिल्कुल ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही वांट्स टू लेटिंग माय सन कम टू पुणे। आप बताइए मैं गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए इतना समझ में आता है कि मैं कुछ गलत का साथ तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे गुरुकुल भेज दिया और वहाँ पे फिर से बेचारा डिप्रेशन में जाएगा तो क्या मतलब है इसका। जो इतनी मेहनत की मैंने उसको वहाँ से निकाला, पैसे बहुत पानी की तरह बहे हैं, सब मुझे ब्लेम करते हैं कि मैं पैसे बहाती हूँ, मैं मंदिरों में जाती हूँ, मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं गुरुपा। गुरुपा आप मेरे सबसे प्यारे, आप मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ आप ही हैं गुरुपा, क्योंकि सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, आपने तो कभी भी नहीं छोड़ा। आप मुझे हर वक्त हर क्षण मेरी रक्षा करते हैं गुरुपा। आपसे यही विनती है कि इस बेटी को और मेरे बेटे को संभाल लीजिए, मेरे परिवार को अपने चरणों से लगा लीजिए, सबको अपनी संगत बना लीजिए। हम बहुत जल्दी डुगरी आना चाहते हैं गुरुपा। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। नासिक में मैं जब गई थी अभी, नासिक का इवेंट ऑन लास्ट सैटरडे, आज सैटरडे, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले शनिवार को मैं नासिक के लिए निकली, संडे को मैं नासिक पहुँची, मंडे को मुझे गुरुजी की कृपा से त्र्यंबकेश्वर भगवान में वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। वहाँ से मुझे उनका जल प्रसाद भी मिला, पंडित जी ने पूजा भी कराई, मुझे जल दिया बॉटल में, मैं वो लेकर आई, और एक बेलपत्र भी दिया जो उन्होंने कहा अपने बेटे को खिला दीजिएगा, और साथ में ये भस्म भी दिया है जो मेरे पर्स में है, मैं लगाऊंगी अपने बच्चे को, खुद को भी। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। मेरे भोले बाबा के दर्शन हुए, नंदी जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा उस दिन, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी आपकी अनंत कृपा है मेरे ऊपर, बस गुरुपा अब मैं सब कुछ। हाँ, गुरुजी का कल ये भी मैसेज आया था कि तूने पूरा सरेंडर किया है कि नहीं किया अभी तक, ऐसा मेरे। गुरुजी क्षमा कर दीजिए, हम इंसान हैं, हम छोटी बुद्धि के लोग हैं, हमको तो सिर्फ हमारी एक प्रॉब्लम दिखती है, आप तो सबको देखने वाले परमपिता परमेश्वर हैं, आप सबका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। गुरुपा आप कभी कष्ट में मत रहिए, इतनी विनती करती हूँ। हम लोग अच्छे कर्म करें, यही विनती करती हूँ गुरुपा, आगे बढ़े, सही का साथ दें। और गुरुपा मेरे अंकल को प्लीज़ आप अरदास करती हूँ कि इनकी बुद्धि सही कर दीजिए, ये तो मुझे ना समझना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरे बेटे को बाबा प्रेशराइज करते हैं कि वहीं पर डाल दो, ऐसा लगता है कोई ऑब्जेक्ट है उसको फेंक के आ जाओ। तो गुरुपा मुझे ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं, आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा, आपको अनंतम शुक्राना है, हर पल कोटि कोटि शुक्राना है। और एक और कल मैसेज था गुरुपा का कि तूने मेरे स्वरूप को नहीं, अपनी चमकती किस्मत को लात मारा है। नहीं गुरुपा, मैं तो आपको हमेशा अपने हृदय से लगा के रखती हूँ। पता नहीं वो मैसेज किसके लिए था, लेकिन ऐसा मैसेज मुझे क्यों आया, ऐसा मैसेज मुझे मत दिखाइए गुरुपा। मैं तो आपकी सच्चे मन से इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ, आपको अपने माता पिता के रूप में मानती हूँ। गुरुपा आप मुझसे किसी बात से नाराज़ मत होइए, अपने चरणों से लगा कर रखिए। गुरुपा आप सब ठीक कर दीजिए, मैं पूर्ण रूप से आपको सरेंडर करती हूँ गुरुपा।
ये जीवन, ये हर क्षण हर पल मेरे बेटे का भविष्य, मेरी बेटी, मेरे अंकल, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे सास, मेरे जेठानी जेठ, सब गुरुपा, सब आपके चरणों से लग जाए ऐसी दया कर दीजिए। अपने चरणों से लगा लीजिए। और जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, उनको अब आप ही देखिए गुरुपा। आपको मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, इस जीवन के लिए गुरुपा, अच्छी सोच देने के लिए गुरुपा, अपने आप से जोड़ने के लिए गुरुपा, और हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखने के लिए गुरुपा। मैं अपने सत्संग को आज यही विराम करूँगी और मैं जितना हो सके गुरुपा का सत्संग शेयर करती रहूँ। ऐसी कृपा मुझ पे गुरुपा कीजिए। इतनी मुझे अपनी भक्ति की दात बख्शिए। अमृत वेला में करूं ऐसी कृपा कीजिए गुरुपा। आपने ही सब कुछ कराना है और आपने ही हमको इस कीचड़ से निकालना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।